Hi friends, welcome to my channel and today we will talk about what to eat when you are anxious or overthinking or depressed. सबसे पहले समझेंगे साइंस। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं या फिर डिप्रेस करते हैं। मूड एलिवेशन के लिए हमें जो न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए वो है सेरोटोनिन, डोपामिन एंड गाबा। अब सेरोटोनिन की 90% प्रोडक्शन आपकी गट में होती है, इसलिए अपसेट गट can leads to mood disturbances. If you have gut issues, if you are underfed, if you are deficit, then it can lead to sugar crashes, mood swings, anxiety, overthinking and depression. तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले तो एक चीज़ जो एंग्जाइटी ड्रिंक है जिसे ऑलमोस्ट हर कोई पीता है और जिसकी वजह से सुबह सुबह एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, वो है चाय और बिस्किट। सुबह सुबह चाय एंड बिस्किट कैन लीड टू शुगर रश एंड शुगर क्रैश विच कैन डेफिनेटली लीड टू लो मूड एंड डिप्रेशन। तो आपको सुबह उठते ही क्या करना है? यू हैव टू टेक हाई प्रोटीन मील जिससे आपकी गट जो है उसको अच्छा प्रोटीन मिले और सेरोटोनिन लेवल हाई हो। तो आपको सुबह एग टोस्ट खाना है, पनीर चिल्ला खाना है और आपको टोस्ट खा सकते हैं, पनीर सैंडविच खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। टेक अ हैवी हाई प्रोटीन डाइट। देन 11 AM पे एंग्जाइटी ट्रिगर आता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है? ईट हैंडफुल ऑफ फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स। ये क्या करेंगे? ये आपके ब्रेन को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, आपकी एंग्जाइटी को कर्ब करेंगे और आपको रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसकी जगह आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर एन एप्पल, यू कैन गो फॉर अ बनाना विच कैन इम्प्रूव योर अलर्टनेस ऑल्सो एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग योर लो मूड स्विंग्स, क्योंकि आपको इस टाइम एनर्जी का फॉल होगा जिसकी वजह से आपको लो मूड हो सकता है। देन लंच में आपको हाई कार्ब डाइट खानी है। हाई कार्ब कैन हेल्प यू इन द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन। तो आपको क्या खाना है? आपको अच्छे से रोटी खानी है, राइस खाना है, सब्जी खानी है, कर्ड खाना है और आपको सैलेड खाना है। टेक अ फुल मील, हेल्दी मील। उसके बाद शाम को होते होते 5-6 पे आप ओवर थिंकिंग शुरू करेंगे, हैवीनेस होती है बॉडी में, तो उससे रिलीफ करने के लिए इस टाइम पे आपको पीनट्स या फिर मखाने रोस्ट करके खाने। अगेन यू कैन टेक रोस्टेड पम्पकिन्स अलोंग बिकॉज इट हैज omega-3 फैटी एसिड्स विच हेल्प इन रिलैक्सिंग द ब्रेन। रात को आपको नाइट में वार्म मील लेना है और लो मील लेना है, मतलब कि गर्म खाने से आपकी गट थोड़ी इजी डाइजेशन होगी क्योंकि आपकी गट की मूवमेंट रात होते होते स्लो हो जाती है। तो वार्म फूड कैन हेल्प यू इन रिड्यूस द ब्लोटिंग। तो आपको रात को या तो आप खिचड़ी खाइए, वेजिटेबल दलिया खाइए, वेजिटेबल ओट्स खाइए या फिर 1 चपाती खाइए विद ग्रीन वेजीज। उसके बाद आपको क्या करना है? रात को आपको वार्म वाटर लेना है। आपको रात को सोते समय जो है पम्पकिन सीड्स खाने हैं जिसकी वजह से क्या होगा? आपको अच्छी साउंड स्लीप आएगी। तो अगर आपको एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है तो आपको किन किन चीज़ों पे हाईली टारगेट करना है? पहले तो आपको आयरन रिच मील खाने हैं ताकि आपका हीमोग्लोबिन अप टू डेट रहे। तो आपको स्पिनच खाना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, आपको बीट रूट्स खाने हैं और दूसरा आपको मैग्नीशियम रिच डाइट खानी है। इसका मतलब आपको पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स खाने हैं। थर्ड, आपको प्रोबायोटिक्स खाने हैं जिसकी वजह से आपकी गट ईज में रहे। कर्ड, छाछ, लस्सी, जिंजर बग, ये सब आपको रेगुलर डे टू डे लाइफ में अपनी ऐड करने हैं। नेक्स्ट, आपकी डाइट जो है वो कार्ब्स में फुलफिलिंग होनी चाहिए, अंडर फेड नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर ईटिंग लेस इट कैन कॉज एंग्जाइटी। इफ़ यू आर हैविंग इज डेफिशिएंसी इट कैन ऑल्सो लीड टू एंग्जाइटी। जब भी आप स्टार्व्ड हैं तो आपको एंग्जाइटी ट्रिगर होगी। जब भी आपके 2 मील्स के बीच में ज़्यादा गैप है तो आपको ओवर थिंकिंग डेवलप हो सकती है और जब आप बहुत ही अंडरफेड हैं तो आपका मूड लो रहेगा। इट कैन लीड टू डिप्रेशन। So next time when you are not feeling well, even after there is nothing wrong in your life and everyone is suggesting you to stay positive, please think about it. Are you eating well? Are you eating enough? Is the diet properly maintained? If you want to learn more, please write in the comment section. If you have any doubt, feel free to write in the comment section. Keep watching my videos for such informative content. Till then, take care, stay connected.